Hello everyone, I hope you all are good and doing good. Welcome back to the channel. चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम बात करते हैं विज्ञान की, सामान्य ज्ञान की और अंग्रेजी भाषा की, स्पीकिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान की, और विज्ञान में आज हम बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है कि आसपास में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो किन चीजों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग मकानों में रहते हैं, ईंट से दीवार बनती है, ईंट होती है, ईंटों को जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूं। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। तो आज हम इसमें बात करेंगे पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें, उसको लाइक करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज बात हो रही है कि हमारा कुछ भी पदार्थ हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, समोसे, जलेबी, पकौड़ी, चीनी हो गई, नमक हो गया, ठीक है, पत्थर हो गए, बजरी हो गई, बजरफुट हो गया, सीमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। तो इन सबके जो पदार्थ होते हैं इनके निर्माण की इकाई क्या होती है? तो निर्माण की इकाई में हम आपका ऐसे समझ लीजिए, कोई भी चीज होती है छोटी से छोटी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ईंट है, ईंटों को जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं दीवार। क्या बनाते हैं? दीवार। ईंटों को जोड़ जोड़ के हमने दीवार बना दी, इधर खड़ी की, इधर खड़ी की, इधर की, इधर खड़ी की, और ऊपर लिंटर डाल दिया। ईंटों से बनाते हैं दीवार, दीवार से हम बनाते हैं कमरा, और कमरे से बन जाता है हमारा मकान। एक एक करके छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर, आप ऐसे देख लीजिए, कुछ भी पदार्थ ले लीजिए। चलिए ठीक है, कुछ मीठा हो जाए और थोड़ा कुछ बोर्ड से भी हो जाए। तो चीनी ले लेते हैं, सुक्रोज, शुगर, शर्करा। और या तो वाइट बोर्ड है, हम लोग मार्कर का यूज कर रहे हैं। वैसे ग्रीन बोर्ड पे और ब्लैक बोर्ड पे हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए चौक ले ली हमने, चौक ले ली, चौक ले ली हमने, और चीनी ले ली। अब चीनी को हमने क्या किया, बारीक बारीक करके, बिल्कुल बिल्कुल बारीक करके हमने उसको पीस लिया। बिल्कुल हमने उसको क्या किया, बारीक करके हमने उसको पीस लिया, बिल्कुल उसका पाउडर बना दिया। अब वो बिल्कुल एकदम महीन पाउडर बन गया। अब उस पाउडर को बनने के बाद में क्या किया हमने, पाउडर को बनने के बाद में, हाँ तो अच्छा पहले उसको लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा चौक। चौक हो गई, यह हमारी हो गई शक्कर। ठीक है, चौक या शक्कर हो गई। अब इसको हम छोटे छोटे कड़ों में क्या किया हमने, इसको बारीकी से हमने पीस लिया। तो इसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कण बन जाएंगे। ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं
इसको पूरा कर लेते हैं, फिर दोनों लोग एक साथ में चलेंगे। तो चौक को क्या हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया तो उसके छोटे छोटे कण हो गए। अब उन कणों को क्या हुआ, उसका जो पाउडर हो गया उसको हमने एक महीन कपड़े से हमने उसको छान लिया। छानने के बाद में क्या हुआ, उसके महीन से कण, महीन कण महीन कण या हम कह सकते हैं सूक्ष्म कण हमें मिल जाएंगे। ठीक है, शक्कर से हमने कण बना लिए, फिर हमने उसको छान लिया तो और महीन सूक्ष्म कण हो गए। तो इस हिसाब से क्या है, सूक्ष्म कण की हम कल्पना कर सकते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलके, अति सूक्ष्म कणों से मिलके बनी होती है। और जिन ये सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कण से ये क्या होता है, कण बने होते हैं। कण से जो है हमारी कोई भी पदार्थ जैसे चौक हो गई या शर्करा हो गई वो बनती हुई होती है। तो इसको हमने बारीक किया तो कण बन गए, कण को हमने और किया तो और छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण बन गए। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अति सूक्ष्म कणों की हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और जो अति सूक्ष्म कण हैं उनको हम बोलते हैं परमाणु या अणु। इनको हम बोलते हैं अणु। ठीक है, अब अणु क्या होते हैं, ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं अणु क्या होते हैं। अणु हमारे इस तरह के सूक्ष्म कण होते हैं जो, या हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो और उसके प्रत्येक कण में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हो, तो वो उसका अणु कहलाएगा। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल की हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जब बात कर ही लेते हैं। प्राणदायिनी हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, ओसिस होता है। तो क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अच्छा चलो इसकी बाद में, हाँ ऑक्सीजन हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का एक एक परमाणु इसमें मिल गया, तो ये हमारा ऑक्सीजन बन गया O2। एक एक परमाणु मिलके अणु बन गया, ये हो गया। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसके प्रत्येक कण में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हो, उसके गुण उसमें मौजूद हो, तो वो कहलाएगा अणु। अब अणु क्या होते हैं, अब अगर एक समान अणुओं से मिलके बने हैं तो वो हो जाते हैं हमारे तत्व, और अलग अलग अणुओं से मिलके बने हैं तो वो हमारे हो जाते हैं यौगिक। उसमें हम आगे बात करेंगे। अब अणु जो होते हैं, अणु से भी एक छोटी और अवधारणा है कि चौक से हमारे कण हो गए, कण से महीन कण हो गए, महीन कण से अणु हो गए। अब अणु को भी अगर हम विभाजित करते हैं तो एक हमारा आता है परमाणु। परमाणु, ठीक है। अब परमाणु क्या होता है, ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई मान लीजिए, ये जो है अणु,
ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो परमाणु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में कैसे नहीं रह सकता है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये परमाणु है ऑक्सीजन का, एक ये है एक ये है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक विक्रिया जो होती है उसमें भाग ले लेगा, रासायनिक क्रिया में भाग ले लेगा, लेकिन अकेला नहीं रह पाएगा भाई, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में ना रह पाता हो लेकिन रासायनिक विक्रिया में भाग ले लेता हो, परमाणु कहलाता है। अब पहले क्या था, पहले परमाणु को अविभाज्य माना जाता था, ठीक है। फिर आगे और रिसर्च हुई, वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु के भी आगे भाग होते हैं, भाग्य नहीं सॉरी भाग होते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को मैं भी हटा देता हूं, अभी आगे से हम फिर करेंगे। तो परमाणु, अब हम परमाणु की बात करें तो परमाणु जो है इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। अब परमाणु से क्या बताया था, देखिए हमने बताया था परमाणु से मिलके बनते हैं अणु, अणु से मिलके बनते हैं महीन कण, महीन कण से मिलके बनते हैं कण, कण से बनके बनता है पदार्थ, चाहे वो चौक हो गया चाहे वो सकरा हो गया। जैसे जैसे ईंट होती है, ईंट को ईंट से ईंट जोड़ के हम लोग मसाला लगा के दीवार बनाते हैं, दीवार बनाने के बाद में हम कमरा बनाते हैं, कमरा बनाने के बाद हम मकान बनाते हैं, ठीक है। मकान के बाद फिर कॉलोनी बनती है, कॉलोनी के बाद में मोहल्ले बनते हैं, मोहल्ले के बाद में फिर शहर गांव बस जाता है, बहुत आगे की चीजें हैं, ठीक है। तो अब परमाणु को पहले बोला गया था कि परमाणु जो है अलग नहीं रह सॉरी परमाणु जो है का विभाजन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में बताया गया और इसमें अध्ययन हुआ कि परमाणु का विभाजन हो सकता है। तो परमाणु का जब विभाजन होगा तो उसके अंदर तीन मूलभूत कण आएंगे, तीन मूलभूत कण आएंगे, ये आपके होंगे इलेक्ट्रॉन नंबर 1, नंबर 2 प्रोटॉन, और नंबर 3 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, इसको ई से दिखाते हैं, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे परमाणु के मूलभूत कण हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। संख्या इनकी होती है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक। और ये भैया न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे क्या होता है, कार होती है, कार में आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, आगे का गियर होता है, ठीक है। पीछे हटाने के लिए रिवर्स गियर होता है। और जब ना आगे वाला गियर हो ना पीछे वाला गियर हो, यानी किसी भी गियर में ना हो, तो गाड़ी उस समय न्यूट्रल में होती है।
तो ये वो न्यूट्रल हो गया कि भैया ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो ये 3 मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं मूलभूत कण। तो इन सब चीजों से ये मिलके बने हुए होते हैं। अच्छा, परमाणु अगर समान प्रकार के होते हैं तो उनसे बनते हैं तत्व। जैसे अभी मैंने बनाया था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिला के 2 O2 ऑक्सीजन बनाता, ठीक है। और अलग अलग परमाणु होते हैं, अगर अलग अलग परमाणु होते हैं तो उससे क्या बनते हैं, उससे यौगिक बनते हैं, ठीक है। अब इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो अब हम फिर से वापस आ जाते हैं कि सबसे छोटा पदार्थ ईंट, ईंट से बनी दीवार, दीवार से बना कमरा, कमरे से बना मकान, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये मूलभूत कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, मूलभूत कण या फंडामेंटल पार्टिकल्स। इससे ज्यादा आगे विभाजन नहीं हो सकता है, इसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये मूलभूत कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तीनों मिलकर बनाते हैं परमाणु। ये तीनों मिलकर बनाते हैं परमाणु। परमाणु जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। जैसे ईंट ईंट से मिलकर बनती है दीवार, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं परमाणु। और बहुत सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु। फिर बहुत सारे अणु मिलकर बनाते हैं सूक्ष्म कण या महीन कण, ठीक है। और इन महीन कण से उनसे बड़े कण बनते हैं और इन्हीं कणों के माध्यम से हमारा पदार्थ बन जाता है, चाहे वो हमारा चौक हो, चाहे वो शक्कर हो। जैसे यहाँ पर ईंट है, ईंट से दीवार बनी, दीवार से कमरा बना, कमरे से मकान बन गया। अब मकान से आप जो है कॉलोनी बसा सकते हैं, पूरी अपना मोहल्ला बसा सकते हैं। मोहल्ले के बाद में आप जो है अपना शहर बसा सकते हैं, गांव बसा सकते हैं, कस्बा बसा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इस चीज को समझना है, ठीक है, कि हमने चौक ली, शक्कर ली, उसको बारीक किया तो उसके छोटे छोटे कण हो गए। फिर उसको हमने और बारीक किया तो उसके बिल्कुल महीन कण हो गए। उसको हमने किसी महीन कपड़े से छान लिया तो उसके महीन कण हो गए। अब इससे जो महीन कण होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये जो होते अणु होते हैं। अब अणु किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से मिलके बने होते हैं। परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी इनके जो खोजकर्ता हैं, अभी उनकी भी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, पदार्थों के निर्माण की ये मौलिक इकाई क्या होती है? ये मूलभूत कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है, अणु से कण बनते हैं, कण से हमारा पदार्थ बनता है, ठीक है। अब हम क्या करें, ठीक है, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इस चीज को कर लेंगे। फिर इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे और अच्छे से कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। अभी तो मैंने बता दिया, चलो एक बार फिर से और बता देते हैं। परमाणु जो है 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इससे ज्यादा आगे विभाजित नहीं हो सकता है। ये परमाणुओं से मिलकर बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होकर अणु बनते हैं, बहुत सारे अणु इकट्ठे होकर महीन कण बनते हैं, सूक्ष्म कण बनते हैं, सूक्ष्म कण से कण बनते हैं और कण से बनके कोई पदार्थ बनता है। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, शक्कर हो गई, कुछ भी चीजें हो गई, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये जो है आपके, हाँ, परमाणु और अणु का उदाहरण ले लेते हैं।
तो देखिए परमाणु क्या हो गया, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीजन का एक ये परमाणु हो गया, तो परमाणु तो अकेला रह नहीं सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, तो अकेला नहीं रह सकता है, तो इनके साथ में इनके एक भाई साहब और जुड़ गए, ठीक है। तो ये दोनों जब जुड़ गए तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। यानी कि परमाणु कौन से हो गए, ये हो गए, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, ये दोनों परमाणु हो गए, और ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा अणु हो गया, इसमें दो आपके मिल गए। इसी के अलावा और क्या होते हैं, हाइड्रोजन का एक एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर N2 से नाइट्रोजन बनाते हैं, N2। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो को पॉज करके इतनी सारी चीजों को समझ लेंगे, उतार लेंगे। परमाणु और परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो रहा है। अब हमने जो कहा था कि इनके वैज्ञानिकों, इनके खोजकर्ताओं के नाम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा समझ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ईंट की बात हो रही थी, ईंट की बात हो रही थी, तो हम ईंट ले ही लेते हैं। नहीं मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ईंट ईंट भी नहीं, अद्धा है, ठीक है। तो ईंट ले ली, अब ईंट को हमने रख दिया जमीन पे, अब ईंट पे हमने रख दिया अपना पग, और इस पे हम नाच रहे हैं। मतलब मुझे तो आता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इस पे हम नाच रहे हैं। तो यानी हमने क्या किया, ईंट पे हमने रखा पग, और उसके बाद हम नाचे। क्या किया, नाचे। तो बस इतना ऐसा ही याद रखना है, और इसके खोजकर्ता के नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे। ईंट पग नाच, इसे हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और इसके खोजकर्ता हो जाएंगे थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ई से प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके खोजकर्ता होगा थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। अब पा से हो गया प्रोटॉन, अरे आप तो बड़े होशियार हैं। और गाज से हो जाएगा, इसके खोजकर्ता जो हैं वो है गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, ठीक है। प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, गोल्ड स्टीन। और ये अपने न्यूट्रल भाई साहब हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज है, एन से रिप्रेजेंट होता है, ना च, तो चा से हमारा हो जाएगा चैडविक, ठीक है। तो ये हमारे मूलभूत कण हो गए, इनको ई से, इनको इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है थॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। ईट पग नाच, बस इतना याद रखना है, ईट पग नाच, ईट पग नाच। 2-3 बार, 4-5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पदार्थ के, जो कोई भी पदार्थ होता है उसके मूलभूत मौलिक, उसकी इकाई क्या होती है, किस चीजों से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिएगा, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट, सुधार या कुछ सुझाव हो तो उसको कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।